नमस्कार दोस्तों, डीडी रेड के एक और एक्शन वीडियो में आप सभी का स्वागत है। मैं हूं आलोक। तो आज जो वीडियो लेकर आया हूं अफगान भाई का वीडियो है और टाइटल है बीपीएल स्कैंडल अनपेड प्लेयर्स ब्रोकन प्रोमिसेस इज पाक एंड बैन रियली भाई भाई। तो बीपीएल यानी कि बांग्लादेश प्रीमियर लीग। मतलब देखिए, एक तरफ ये पीएसएल चलाते हैं पाकिस्तान सुपर लीग, एक तरफ ये बांग्लादेश प्रीमियर लीग, और ये दोनों किसको काउंटर करने के लिए लाया गया जी? आईपीएल को, इंडियन प्रीमियर लीग को। इनको लगा कि यार भारत तो इतने पैसे कमा रहा है, इतनी वाहवाही हो रही है, क्रिकेट में ये कर रहा है वो कर रहा है, मतलब T20 में तो गजब कर दिया उसने, दुनिया भर के प्लेयर्स आ रहे हैं वहाँ पे खेलने में, हम भी करेंगे हम भी करेंगे। वो देखा देखी नकलची बंदर है ना ये दोनों बेसिकली, हम भी करेंगे हम भी करेंगे। लेकिन भाई नकल के लिए भी तो अकल चाहिए होती है ना, और अकल तो ना भिखारियों के पास है ना कंगलुओं के पास है। अकल होती तो आज ऐसी हालत क्यों होती है? एक भिखारी क्यों होता, एक कंगलू क्यों होता? अकल होती अगर तो। जिसके पास अकल है वो दुनिया की चौथी सबसे बड़ी इकॉनमी बनने के करीब पहुंच चुका है और 5 साल में दुनिया की तीसरी सबसे बड़ी इकॉनमी बन जाएगा। तो मामला जो है वो गड़बड़ा गया है। मैंने भी ये खबर पढ़ी थी कि बांग्लादेश प्रीमियर लीग में बड़ा बवाल हुआ है यार। मतलब अब देखिए, एक खबर ये थी, स्क्रीनशॉट लगा रहा हूं क्रिकफिट की, कि दरबार राजशाही फॉरेन प्लेयर्स स्टक इन ढाका ड्यू टू पेमेंट प्रॉब्लम। अब बताइए कि पेमेंट नहीं, बेचारे के पास पैसे नहीं थी, वो स्टक हो गए, पैसे नहीं थे स्टक हो गए वो। आप सोचिए कि कर क्या रहे जी? बांग्लादेश प्रीमियर लीग, अमार बांग्लादेश प्रीमियर लीग है, बीपीएल। बेगैरत प्रीमियर लीग है या पता नहीं क्या प्रीमियर लीग है, कंगलू प्रीमियर लीग रख लो भाई, केपीएल। एक और खबर पड़ी कि बांग्लादेश प्रीमियर लीग इन स्कैंडल, बस ड्राइवर्स हुलगैनिज्म ट्रैप्स फॉरेन प्लेयर्स। खबर के मुताबिक बस ड्राइवर ने जी गुंडागर्दी कर दी। गुंडागर्दी क्यों की? क्योंकि बांग्लादेश प्रीमियर लीग सीम्स टू बी गेटिंग ट्राइज, द प्लेयर्स डू नॉट इवन हैव मनी टू पे द बस फेयर ड्यू टू विच द बस ड्राइवर लॉक द लगेज ऑफ द प्लेयर्स। बस के किराए के पैसे देने के भी पैसे नहीं थे, मतलब बस के किराया भाड़ा देने के पैसे भी नहीं थे खिलाड़ियों के पास। तो ड्राइवर ने कहा कि अच्छा बेटा पैसे नहीं दोगे, लो तुम्हारा लगेज ही नहीं दूंगा, जाओ तुम्हारी किट ही नहीं जाएगी, खेलो किसे घंटे से, जाओ। सही में कंगलू हो गए हैं यार, सही में कंगलू हो गए हैं। एक और खबर है, मैच फिक्सिंग स्कैंडल रॉक्स बीपीएल 2024-25 प्लेयर्स एंड टीम्स अंडर इन्वेस्टिगेशन। अब पैसे नहीं दोगे तो यही होगा यार, बताओ, मैच फिक्स कर लिया, पैसे मिले होंगे अच्छे खासे, मैच फिक्सिंग कर ली। तो ये तो हाल है इन कंगलुओं का यार। और पीएसएल में भी यही होता है, मैं बता रहा हूं आपको। आप आने वाले साल में देखिएगा ये सब खुलासा होगा, मैच फिक्सिंग, ये सब खेल वहां भी चलता है। चलिए देखते हैं कि अफगान भाई क्या बोल रहे हैं। कंगलू और बेकारी बाई बाई, ये नारा हमारे तरफ से हमेशा रहेगा। बाई बाई इसलिए है कि एक बेकारी है, वो पैसे नहीं दे रहे हैं मजदूरों को, और दूसरा बेकारी ये कंगलू जो है वो पैसे नहीं दे रहे हैं प्लेयरों को। अच्छा, ये खबर मुझे भी आई कि शायद कराची के स्टेडियम में या गद्दाफी स्टेडियम में, आई डोंट नो, मतलब एग्जैक्ट कहीं से मैंने हल्की सी खबर देखी कि मजदूरों ने कुछ हड़ताल उड़ताल कर दी कि नहीं हमारे पैसे नहीं मिल रहे तो हम काम नहीं करेंगे, और ऐसा है वैसा है। बेचारे 24-24 घंटे काम कराए जा रहे हैं। अच्छा, एक और चीज़ याद आई, अफगान भाई ने जो ये राइट में पोस्टर लगाया ना, दरबार राजशाही, नाम देखिए क्या रखा है टीम का, दरबार राजशाही, और जेब में 1 रुपया नहीं कि बस का किराया दे दे। ये लोग यही करते हैं, नाम बड़े बड़े रखेंगे, अमितो चक्रवर्ती सम्राट। अब भले ही अपने घर का मुखिया ना हो, लेकिन आमी चक्रवर्ती सम्राट। कंगलुओं, बहुत इंटरटेनमेंट कर रहे हो यार तुम लोग, यार कसम से बहुत इंटरटेनमेंट कर रहे हो। 5 प्लेयर वहां और होटल पर बैठे हैं और इंतजार कर रहे हैं कि हमें पैसे दे दो ताकि हम घर जाए। बकवास प्रीमियर लीग की यही है कहानी। बकवास प्रीमियर लीग में क्या होता है कि 5 प्लेयर, एक अफगानिस्तान से, दूसरा पाकिस्तान से और 3 और प्लेयर है जो एक होटल में इसी चीज का वेट कर रहे हैं कि कब हमारे पैसे मिल जाएंगे और हम घर जाएंगे। अब इनमें तो एक पाकिस्तानी है, उनको तो आदत है,
उन लोगों को अभी तक तो 6 महीने के पैसे नहीं मिले हैं। उन लोगों को तो आदत है, कोई दिक्कत नहीं है वहां पर। लेकिन वहां पर ये जो 4 और खिलाड़ी है, प्लेयर्स है, एक अफगानिस्तान से और 3 कोई और है डिफरेंट कंट्रीज से, इन लोगों को दिक्कत आ रही है कि भाई साहब हमारे पैसे दे दोगे या नहीं। एक फ्रेंचाइजी है डरबर राज गदाई, राज कंगलाई, क्या है राज राज क्या क्या गटिया नाम है उन फ्रेंचाइजी का, गटिया नाम है, गद वाला नाम रखा है, और पैसे नहीं दे रहे हैं। अब ये लोग ना कर रहे हैं कंपटीशन किस चीज के साथ? आईपीएल के साथ। इन लोगों को देखो कि बीपीएल क्या है, पीएसएल क्या है, पजामा शलवार क्रिकेट लीग, बेकार बकवास प्रीमियर लीग, ये दोनों ना मिलकर सोच रहे हैं कि हम जगा लेंगे आईपीएल का। आईपीएल का ना कभी मुआवजा मत कर, कभी ये मत कर कह दो कि कंपैरिजन होगा आईपीएल और पजामा शलवार क्रिकेट लीग और इसी तरह बकवास प्रीमियर लीग। इन दोनों का मुआवजा नहीं हो सकता है। अपनी औकात में रहा, अपना औकात मत भूलिए। और वहां पर अब प्रॉब्लम क्या क्या आ रही है, कल तक ये लोग ट्राई कर रहे थे कि इस फ्रेंचाइजी के साथ कोई कांटेक्ट हो जाए, वो रीचेबल ही नहीं है भाई साहब। ये लोग रीचेबल ही नहीं है, इतने भाग गए हैं। जिस तरह कंगलू ना बॉर्डर से भाग गए हैं, इस तरह कंगलू की फ्रेंचाइजी भी कहां पर भाग गए हैं, पता नहीं है कहां पर भीख मांग रहे हैं, या पता नहीं है कौन सी ट्रेनिंग पाकिस्तान बेकारिस्तान की आर्मी की तरफ से बेकारी होने की ट्रेनिंग दे रही है। ये है ट्रेनिंग की नतीजा, ये जो रिजल्ट आपके सामने है। और ये प्रीमियर लीग वाले ये जो है बांग्लादेश बकवास प्रीमियर लीग कंगलू वाला ये लीग जो है, ये ना पहली रिजल्ट ले आए हैं वो ट्रेनिंग जो पाकिस्तान ने इनको दी है। जब आप इन लोगों के दोस्त रहोगे तो ऐसा ही रिजल्ट आएगा, इसके ज्यादा इसके आपको कभी भी ना तवक्को नहीं करनी चाहिए कि इससे ज्यादा हमको चाहिए कि ये दोनों अपने आप को सुधर ले। ये सुधर नहीं सकते हैं। जिस दिन से वहां पर पाकिस्तान के साथ कांटेक्ट बांग्लादेश कंगलू की ना कॉन्टैक्ट अच्छी हुए है, वहां से शुरू हो गए हैं, यही शुरुआत है। अब प्लेयरों को पैसे नहीं दे रहे हैं, क्या कमाल है बेकारियों पाकिस्तानियों, आपका जवाब ही नहीं है। आपने जिस तरह साय सेना बांग्लादेश वालों को भी ना आपने जासे में हड़प लिया ना, उसमें बहुत ज्यादा हैरानगी हो रही है। क्योंकि बहुत जैसे ही ट्रेनिंग हुआ उसी ही वक्त ना फ्रेंचाइजी भाग रहे हैं और पैसे प्लेयरों को नहीं दे रहे हैं। हम मानते हैं कि हमारा काम सिर्फ अफगानी प्लेयर और इंडिया प्लेयरों की अच्छाई के लिए है, और हम ट्राई करते हैं कि कितना भी ना इस लोगों के बारे में बात करें, तारीफ ही किया जाए, उतना ही कम है, क्योंकि ये दोनों टीमें हमारी जान है। अब यहां पर अगर कोई अफगानी प्लेयर नहीं था, कोई और नहीं था, तो शायद वीडियो बना लेते या नहीं बना लेते, उसमें कोई शक होता। लेकिन यहां पर कंफर्म होकर वीडियो इसलिए बना रहे हैं कि इनमें एक अफगानी प्लेयर भी है। देखो अफगानिस्तान का सिचुएशन बहुत ज्यादा बिगड़ गया है, बहुत हालात खराब है वहां पर गवर्नमेंट्स आ रही है जा रही है, ये हुआ वो हुआ, हमले हो गए, यूएस ने इस तरह सैंक्शन लगा दी, इसने उस तरह किया। लेकिन फिर भी हमारे प्लेयरों को पैसे वक्त पर मिलते हैं, उनको ना वो पैसे मिलते हैं और इज्जत भी मिलता है। अब एक अफगानी ये बर्दाश्त नहीं कर सकता है कि आप बांग्लादेश जाओ और वहां पर बांग्लादेश में बैठो अपने पैसों के लिए, क्योंकि होटल वालों ने आपके वो जो क्रिकेट किट है ना उनको ना जमानत में रखी है कि अगर आप पैसे नहीं दोगे तो आपको हम यहां से इजाजत नहीं देंगे। अब यह कितना वक्त लेगा, कल तक तो यही कहानी थी, और कल तक हमारा जो ये मेंटली सिचुएशन है ये भी खराब हुआ है। और ये बात नहीं, इस तरह नहीं कोई झूठी खबर है। अच्छा आप जरा सोचिए उस वक्त प्लेयर्स बेचारे क्या सोच रहे होंगे कि वो कहां से कहां है इस बकवास प्रीमियर लीग को खेलने। कि भाई होटल का स्टाफ उन्होंने उसको बंधक बना लिया क्योंकि पैसे नहीं, और नाम रखा है दरबार राजशाही। आप जरा इस कॉन्ट्रास्ट को समझिए। नाम रखा है दरबार राजशाही और जेब में नहीं है फूटी कौड़ी कि प्लेयर्स को उनके पैसे दे सकें।
प्लेयर्स बेचारे मेहनत करते हैं, खेलते हैं, उनके पैसे नहीं दे पा रहे। और होटल वालों की हिम्मत देखिए कि प्लेयर्स को के किट बंधक बना लिए, बोले कि हम नहीं देंगे किट। यार होटल वालों, उनसे पूछो जिनसे बुकिंग हुई है। प्लेयर से क्यों पूछ रहे हो यार? प्लेयर से क्या मतलब है? प्लेयर्स तो मेहमान है ना आपके। बताइए, अब ये भी देखिए कि मेहमानों के साथ वहां के होटल वाले, ढाका के बांग्लादेश के होटल वाले ये क्या कर रहे हैं, कंगलुदेश के होटल वाले क्या कर रहे हैं। अरे भाई, मेहमान को पकड़ने से बेहतर है उन लोगों अपने बांग्लादेश क्रिकेट बोर्ड को पकड़ो ना यार, जिन्होंने कमरे बुक कराए होंगे। उन टीमों ने तो कमरे बुक नहीं कराए होंगे ना, उन प्लेयर्स ने कमरे बुक नहीं कराए होंगे ना होटल में। बस का किराया उन प्लेयर्स को नहीं देना है ना। आप होस्ट हो, आपने उनको बुलाया है, आप करोगे ना। ये बांग्लादेश क्रिकेट बोर्ड का मामला है ना। लेकिन यहां भी देखो, ये लोग इसी काबिल हैं। ये लोग, इन लोगों को ना मतलब दुत्कार कर भगा देना चाहिए। इन लोगों को मेजबानी करनी भी नहीं आती है। ये बांग्लादेश का एक बंदा खुद ही अपनी ट्विटर पर ये कहानी लिखता है कि वहां पर प्लेयरों को और नाम के साथ टैग करते हैं कि आफ्ताब आलम, मोहम्मद हारिस, एक बेकारी जो है, और 3 और खिलाड़ी हैं, कैमेंस है और 2 और भी हैं इनके साथ। उन खिलाड़ियों के बारे में लिखा है कि ये लोग होटल में वेट कर रहे हैं अपनी फ्रेंचाइजी के लिए कि हमारे पैसे दे दो, होटल के पैसे दे दो ताकि हम अपने घर जाए। घरों से रोका हुआ है इन लोगों ने, और फिर बात कर रहे हैं कि हमारा क्रिकेट लीग इस तरह। ये बांग्लादेश प्रीमियर लीग ना, जो बकवास प्रीमियर लीग है, इसमें बहुत ज्यादा अजीब गरीब किस्म की कहानी आपको ना सामने आएगी। लेकिन आप अच्छा, यहां पर मैंने बांग्लादेश क्रिकेट बोर्ड को इसलिए इसमें घसीटा, वैसे तो जो प्राइमरी जिम्मेदारी है वो है उन टीम ओनर्स की जिन्होंने टीमें खरीदी हैं, जिन्होंने प्लेयर्स खरीदे हैं। लेकिन बांग्लादेश क्रिकेट बोर्ड को मैंने इसलिए बोला कि आप लोग कंफ्यूज ना हो कि भाई मैं क्यों ऐसा बोल रहा हूँ। भाई देखो, जो बीपीएल है वो भाई बांग्लादेश क्रिकेट बोर्ड की सहमति से ही हो रहा होगा ना, उनके प्लान के हिसाब से ही हो रहा होगा ना कि चलो ये टाइम फ्रेम खाली है। जैसे हमारा आईपीएल है, आईपीएल एक अलग चीज है, लेकिन वो बीसीसीआई से कांटेक्ट में रहता है ना, उसी के दिशा निर्देशों का पालन करता है ना। भाई डेट्स उस हिसाब से हैं कि नहीं है, उस बीच में कोई इंटरनेशनल टीम के वो चल रहे हैं कि नहीं चल रहे हैं, हमारी नेशनल टीम का चल रहा है कि नहीं चल रहा है, ये सब देखा जाता है ना। तो इसलिए मैंने बांग्लादेश क्रिकेट बोर्ड को घसीटा इसमें। लेकिन आपको हैरानगी नहीं होनी चाहिए, क्योंकि ये बेकारी का भाई है और यहां पर जो भी हो सकता है होगा, और अच्छी लेवल पर होगा। ये लोग सिर्फ यही बात जानते हैं और इनके सिवा कुछ और नहीं कर सकते हैं। तो बांग्लादेशियों को हम यही कहना चाहते हैं कि अपने क्रिकेट फ्रेंचाइज जो है ये बकवास प्रीमियर लीग, इन लोगों को कह दे कि अपने प्लेयरों के पैसे दे दे, प्लेयरों को इज्जत दे दे। ये क्या बकवास, ये क्या क्या हो रहा है? और भाई साहब, आप कोई बेकारी तो नहीं है, वो प्लेयर्स है, प्लेयर हैं। अगर ये चारों के नहीं देते हो तो अफगानी का तो दे दो भाई साहब, उसको अपना घर जाना है। पठान को अपनी घर की याद आई है, वो अपना घर जा रहा है। तो मत रोको, इस तरह चीजें मत करो। जितना भी हम कह दे कि मत करो, ये करो, वो करो, ये लोग फिर भी वही ना कंगलू है, फिर भी वही बेकारी का बाई है, तो ये तो करेगा। लेकिन फिर भी हमारा फर्ज बनता है कि एक कंगलू को, एक बेकारी को समझाए कि मत करो, इसमें आपकी जलालत है। लेकिन ये लोग सोच रहे हैं और कह रहे हैं कि नहीं, जलालत में हमारा शान है, जलालत नहीं हमारी मान है, और जलालत सब कुछ है हमारे लिए। अब ये इस लोगों को रिपीटेडली मीडिया में आएंगी ये बात, सारे सोशल मीडिया पर, ये जो यूट्यूब है इससे बड़ा होगा, एक्स पर तो आया है ये बात, और वहां पर बेकारी से अब कंगलू के एक बंदे ने ट्वीट की है, और बेकारी का वो जो क्या था, उसका जो कह रहा था मेरे भाई के साथ कॉन्टेक्ट है, राशिद लतीफ, उसने जवाब दिया है कि नहीं, पैसे देना चाहिए। वहां पर जवाब दिया है, यहाँ पर ये काम किया है। क्यों किया है? क्योंकि उनमें भी मोहम्मद हारिस है, शायद उसने शिकायत की है कि हमें पैसे नहीं दे रहे हैं और हमें वो वापस घर जाना है। तो आप अपना राय, ओपिनियन कमेंट में लिख दो कि पाकिस्तान का पीएसएल, पजामा शलवार लीग, और इस तरह बांग्लादेश का ये जो
है बकवास प्रीमियर लीग, इन दोनों में ना कौन सी चीज आपको बहुत ज्यादा हैरान कर रही है? और अगर आप कोई चीज जानते हो तो उनके बारे में भी लिख दो। ये थी हमारी वीडियो। टिल देन हैव अ गुड टाइम, बाय बाय एंड टाटा। चलिए, तो वीडियो देख लिया आपने अफगान भाई की। अफगान भाई ने कर दी है कंगलुओं की धुलाई जबर तरीके से। अफगान भाई का चैनल आप सबको पता ही है, तो भाई जाइए देखिए। अगर आपको उनका काम पसंद आता है तो भाई सपोर्ट करिए अफगान भाई को यार, बहुत अच्छा काम कर रहे हैं, है कि नहीं? अच्छा चलिए, अब आते हैं ज़रा बकवास प्रीमियर लीग पर, मतलब बांग्लादेश प्रीमियर लीग पर, या बांग्लादेश प्रीमियर लीग मतलब बकवास प्रीमियर लीग, इस पे आता है। बांग्लादेशियों बड़ी मिर्ची लग रही होगी यार, अफगान भाई की बातों से भी मिर्ची लग रही होगी और मेरी बातों से तो लगेगी ही लगेगी। लेकिन देखो यार, गटर के कीड़े को कभी ऊपर इंसानों से बराबरी नहीं करनी चाहिए। तो तुम कंगलू हो गटर के कीड़े, समझे? सबको नहीं कह रहा, मैं उन कंगलुओं को कह रहा हूं जिनमें नफरत भरी पड़ी है, जिनको लगता है कि अरे हम तो भारत की ऐसी की तैसी कर देंगे, ये कर देंगे, वो कर देंगे। कंगलू, एक हकीकत दिखाऊं? फिर से शायद 15 या 12,000 टन हमने चावल भेजे हैं तुम्हारे लिए, ये खबर लगा रहा हूं। तुम्हारा खाना, तुम्हारी खुराक चल रही है हमारी वजह से, तो जरा औकात में रहो और पजामे से बाहर मत निकलो, समझे? वरना जिस दिन ये हमने बंद कर दिया ना, चावल का एक दाना भी नहीं मिलेगा तुम्हें। बुरा लग रहा होगा, बुरा हमें भी लगा है, जिस तरह की चीजें तुम लोग बोलते हो, तुम लोग करते हो, समझे? आके इलाज कराओगे हमारे पश्चिम बंगाल में, अपने हॉस्पिटल में क्यों नहीं इलाज कराते बे? दवाई खाओगे हमारे यहां और हमारे खिलाफ ही भौंकोगे। भौंको बेटा। ये अच्छा हुआ कि एक्सपोज हो गया असली चेहरा। जिन जिन कंगलुओं का चेहरा एक्सपोज हुआ ना, उन सबको हम बताएंगे कि भारत क्या चीज है। ये पुराने वाला भारत नहीं है। अभी तुम्हें खिला रहे हैं हम। हमारे यहां जब बलि चढ़ाई जाती है ना, तो बकरे को खिला पिलाकर खूब बढ़िया से कर दिया जाता है, फिर देवी मां के सामने बलि चढ़ाई जाती है, समझे? तो तुम्हारे साथ हम वही कर रहे हैं, चिंता मत करो। वक्त है, सुधर जाओ, अपना नफा नुकसान देखो कि कहां नफा है कहां नुकसान है। पाकिस्तानियों के चक्कर में रहोगे, तबाह बर्बाद हो जाओगे, वो तुम्हें अपनी तरह ही तबाह बर्बाद कर देंगे, समझे? भारत हर मुमकिन कोशिश कर रहा है कि वो तुम्हारी मदद करता रहे, समझे? लेकिन शायद तुम्हें बात समझ में नहीं आ रही है। भारत ने, एक और स्क्रीनशॉट लगा देता हूं, यह खबर पढ़ लेना। तुम लोग बड़े नमक हराम टाइप के लोग हो यार। हमारा नमक खाया और हम ही से नमक हमारा ही करता। खैर, तुम लोग के नमक हरामी तो तुम लोग के डीएनए में है ना। नमक हरामी तो, अबे जब तुम अपने फादर ऑफ द नेशन शेख मुजीबुर रहमान के नहीं हुए तो हमारे क्या हो गए, ये हमें भी पता है। लेकिन हम थोड़ी इंसानियत दिखाते हैं कि यार कभी अपना ही बच्चा है यार, अपना ही हिस्सा था, चलो ठीक है यार। तो ये खबर लगा रहा हूं, स्क्रीनशॉट लगा रहा हूं। भारत सरकार ने फैसला किया है कि आपको सप्लाई जाती रहेगी, समझ रहे हैं? लेकिन ये भी आपको बताने के लिए है कि अगर हम ये नहीं देंगे तो आपको दिक्कत होगी, समझे? नहीं समझे? कोई बात नहीं। तुम्हें खेल जब समझ में आएगा ना, ठीक पाकिस्तान की तरह, पाकिस्तान को जब भारत का खेल समझ में आता है तब तक बहुत देर हो चुकी होती है, और फिर उसके पास बाप बाप चिल्लाने के अलावा कोई और चारा नहीं बचता। तुम्हारे पास भी यही होगा। बाकी करो बकवास प्रीमियर लीग चलाओ, भारत की बराबरी कर लो। अबे बराबरी उनसे की जाती है जिनके आसपास हो तुम। भारत के आसपास भी नहीं हो तुम, ना तुम हो, ना भिखारी है, ना कंगलू तुम हो, समझे? इसलिए कहता हूं पजामे में रहो, पजामे से बाहर मत निकलो। दोस्तों, आप क्या कहते हैं? कमेंट करके जल्दी बताइए। मिलते हैं अगले वीडियो में। नमस्कार, जय हिंद। तो अगर आप चाहते हैं मुझसे बात करना, मुझसे कोई सवाल पूछना, तो फैन कॉल पर आप मुझसे कनेक्ट हो सकते हैं। फैन कॉल में ये सुविधा है कि आप अपने हिसाब से वहां पर जाकर टाइम स्लॉट बुक कर सकते हैं कि आपको फलाने दिन मुझसे बात करनी है, फलाने टाइम पे मुझसे बात करनी है। लेकिन ये भी बता दूं कि ये पेड सर्विस है,